भी अपने अनुभव के ऊपर हम प्रकाश डालें, ठीक है। और इसमें पराशर जी और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है। अब कल हमारा चल रहा था प्रविष्टपना और अप्रविष्टपना। जो प्रविष्टपना है वो दिखा रहे थे कि आत्मा अनस्यूत है, सबके अंदर है। इन आँखों से हम जितना भी देख रहे हैं, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, सबके अंदर प्रविष्ट है, वो है। अच्छा, अप्रविष्टपना, वो क्या कह रहे थे? अप्रविष्टपना अजजनों को नहीं दिखाई देता, उनके लिए अप्रविष्ट है। वो समझ ही नहीं सकते जो नाम रूप आकार पर बैठे हैं। उनको नहीं पता लगेगा कि इनके अंदर है, वो करवा रही है। जो मुमुक्षु जन है, ज्ञानी जन है, उनको ही समझ आता है ये। उनको समझाने के लिए ये दो उदाहरण दिए गए हैं, दो को लेकर चला गया है ना। दो से ही समझ पाएंगे ना। जैसे हम उदाहरण ले रहे थे खिचड़ी का, भी बच्चे को एक एक चीज़ खोल के दिखाएंगे तो उसको पता लगेगा खिचड़ी ऐसे बनती है, नहीं तो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। अब जो जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये युक्तियाँ दी गई हैं, ये दृष्टांत दिए गए हैं। अब यही बात तो हमारी कल चल रही थी कि ये नाम रूप कल्पित जितने भी हैं, ये सारे उस अधिष्ठान के अंदर हैं। अगर वो अधिष्ठान ही ना हो तो नाम रूप आकार का क्या फायदा है? फायदा कल्पित पदार्थों की प्रधानता प्रतीत होती है तो पीछे वो सत्ता। अब देखो, बच्चे को नहीं पता पंखे के पीछे करंट काम कर रहा है। बच्चा क्या समझ रहा है? पंखा है ना, ये हवा दे रहा है। अब ऐसे पंखा रखा हो जिसका कनेक्शन ना किया हो, वो हवा देगा? अब ऐसी वो नाम रूप आकार को देख रहा है बच्चा। अब शरीर तो बुजुर्ग हो गया, तो क्या बुद्धि भी बुजुर्ग हुई, अक्ल भी बुजुर्ग हुई कि नहीं हुई? अब देखना तो यही है ना। अब जिनकी बुद्धि बुजुर्ग हो जाती है, बुजुर्ग हो जाने का मतलब क्या? अपने आप ज्ञान जो निकालती है ना। शरीर बूढ़ा हो रहा है, अंदर से मन की इच्छाएं वासनाएं वैसे की वैसे ही हैं, बच्चे की तरह ही हैं, तो वो क्या जानेगा फिर? तभी वो कह रही हैं कि ये जितने भी कल्पित पदार्थ हैं, ये खाली दिखाई दे रहे हैं, इनकी प्रधानता दिखती है। इस वास्ते कल्पित पदार्थों में अधिष्ठान की अनुसूयता, असंगता, सत्य रूपता तथा मुख्य प्रतीति मात्र व प्रधानता और अद्वैत रूपता के बोध वास्ते ही ये दो की युक्ति दी गई है। दो से हम एक पर आएंगे। अगर पहले ही हम कह दें कि ये सारा वही ब्रह्म है, कैसे समझते हम? क्योंकि हमारे बैठने का स्थान क्या था? द्वैत था ना। दो पे बैठे हुए थे, इस नाम रूप आकार को जान रहे थे, उसको तो हम जान ही नहीं रहे थे। अब जिसके बारे में कोई जान पहचान ही नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके लक्षण कैसे समझे हम? देखो, हम वैसे एक उदाहरण लेते हैं। अब जिसको मैंने देखा हुआ है ना, उसके लिए मन के अंदर मेरे संस्कार कुछ आ सकते हैं, जिससे मेरी जान पहचान है ना, जिसके मैं गुण स्वभाव जानता हूँ। या फिर जैसे हम बापू उधर आश्रम गए हुए हैं, अहमदाबाद आश्रम में जो गए हुए हैं, वो घर बैठे बैठे वहाँ पहुँच सकते हैं। जो नहीं गए वो नहीं पहुँच सकते। क्यों? देखा नहीं है ना, वो संस्कार नहीं है अंदर, हमने देखा नहीं।
इसलिए वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। अब ऐसी जो उस साक्षी को, उस ब्रह्म को जानता ही नहीं है, कुछ लक्षणों को वो जानता ही नहीं है उनके, तो वहाँ तक वो पहुँचेगा कैसे? है ना, पहुँच नहीं सकता। पहले वहाँ तक मतलब हमें गुरुदेव जैसे दिखा रहे हैं, जनवा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर वहाँ तक ले के जा रहे हैं, हम किंतु परंतु छोड़कर वहाँ पहुँच जाए। वहाँ पहुँचेंगे फिर जाके हम अपना भी निकाल सकेंगे। तभी वो कह रहे हैं खाली बोध के वास्ते यह युक्ति का वर्णन है, अथवा अधिष्ठान के अज्ञान से प्रतीत होता है कि जितना भी नाम रूप आकार है, जब हम अपने आधार को नहीं जानते फिर ये आकार दिखता है, ये आकार सत्य लगता है। अब हमें क्या ये आकार सत्य लगता है? अब तो दृष्टि हमारी पीछे जाती है, पीछे घूम जाते हैं भी, आकार का कोई वजूद है नहीं। जितनी उपाधियाँ इस आकार ने ओढ़ रखी हैं उनकी कोई मोल नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो किसकी है? जिसके कारण ये आकार खड़ा है। मैं वही हूँ जो नाम रूपात्मक कल्पित प्रपंच है, तिसकी तुच्छ रूपता है। ये कब तक नाम रहता है? जब तक ये आकार दिख रहा है, क्योंकि इस आकार का नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि ये नाम रूप तुच्छ है तथा अत्यंत अभाव रूप है अभाव। बचपन वाला शरीर कहाँ गया? जवानी वाला कहाँ गया? अब ये बुढ़ापे वाला भी जा रहा है, दिख रहा है जाते हुए। जैसे चूड़ी घिस गई, दिखी हमें पर घिस गई, है ना। अब ऐसी इसका अत्यंत अभाव है, उसके अंदर वो वैसा का वैसा है, वो नहीं बदला। जैसा वो बचपन में था, जैसा वो जवानी में था, जैसा ये शरीर भी खत्म हो जाएगा फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सत्य हुआ ना, वो जो बदला नहीं, वो सत्य है। सत्य वही मैं हूँ, ना कि ये नाम रूप आकार हूँ। ये अत्यंत अभाव है। बोधन के लिए या अधिष्ठान से पृथक अन्य पदार्थों की सत्ता के अभाव तथा अधिष्ठान की प्रतीति। देखो, ये हमारे ज्ञान के लिए हम जान सकें, तभी उन्होंने उदाहरण लिया प्रविष्ट और अप्रविष्ट का। वो पहले कहे हैं ना, जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं जान सकते, वो तो समझ ही नहीं सकते कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके बोध के लिए ये सारा वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि वही बैठ के, जो जिज्ञासु है, जिसको इच्छा है, वही बैठ के सुनेगा, वही बैठ के श्रवण करेगा। जिसको इच्छा ही नहीं है ना, जिसका प्रश्न ही नहीं है ये मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ पर, वो आंसर लेने के लिए क्यों जाएगा। अब यही कह रहे हैं कि ये बोधन के लिए बताया जा रहा है, अधिष्ठान से अलग दिखा रहे हैं। ये अधिष्ठान से अलग दिखे, जो मैं आज तक दिख नहीं रहा था। अधिष्ठान क्या है? हमारा स्वरूप, जो मैं हूँ, जो ये वाणी से बुलवा रहा है, मैं वही हूँ। अब वही कह रहे हैं, अधिष्ठान से पृथक अन्य पदार्थों की सत्ता
अब देखो अन्य पदार्थों की कोई सत्ता है, अब पदार्थ हम बाहर क्या लें, इस शरीर को ही ले लें। इस शरीर की उस अधिष्ठान के बिना क्या वैल्यू है? अगर वैल्यू होती तो हम साथ के साथ संस्कार ना करते। जैसे त्रिपुटी टूटी है ना, संस्कार का टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसकी। वो शव जब उस घर पहुंचेगा, उससे पहले हमें अब दिखे, ये शव को लेकर मैं घूम रही हूँ। अगर ये शव दिखना शुरू हो जाएगा तो ये प्यारा नहीं लगेगा। जिसके कारण ये खड़ा है वो प्यारा लगेगा, उससे प्रीति होती जाएगी। फिर अब वही कह रहे हैं, पदार्थों की सत्ता का अभाव तथा अधिष्ठान की प्रतीति पूर्व ही कल्पित पदार्थों की प्रतीति व अधिष्ठान की प्राप्ति से। देखो, अब जब एक बार पता लग गया कि उन कल्पित पदार्थों के पीछे वो अधिष्ठान खड़ा है, तो क्या होगा कि उन कल्पित पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं रहेगी। फिर जब मैंने सत्य जान लिया है ना, तो मैं झूठे आम की तरफ क्यों जाऊंगी? और अधिष्ठान की ही प्राप्ति से, अब देखो फिर मैं उसी को प्राप्त करने में, अब एक बार झलक मिल गई मेरे को उसकी, एक बार मैंने उसकी अनुभूति ली। अब जैसे कहते हैं ना, एक बारी तार जुड़ी, एक बारी करंट आ गया, ला तार हट गई, ला करंट चला गया। अब ऐसे ही हमने एक बार वो करंट लिया हुआ है, हम सब ने लिया हुआ है ना, उसका डेमो लिया हुआ है हम सब ने। अब वो जो एक बार करंट आया था, वो आनंद आया था, अब हम चाहते हैं कि वो आनंद हमारा शाश्वत रहे, है ना, आने जाने वाला ना रहे। वो एक बार उसकी प्राप्ति हो गई तो क्या होगा, सर्वकल्पित पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। फिर जितने भी विषय हैं उनको हमें अच्छे ही नहीं लगेंगे, वो सारे नीरस लगेंगे। जो पहले एक काल में उनमें जो रस आ रहा था, वो रस तब आ रहा था जब अधिष्ठान का रस नहीं आया था। अब जब वो अधिष्ठान का रस आ गया तो वो मिट्टी का आम मैं क्यों चूसूंगी? असली आम लेंगे ना फिर तो हम। अधिष्ठान के स्फुरण से देखो, अब एक बार मेरे को पता लग गया कि इसमें सत्य क्या है। अब सत्य जो मेरे को मिल गया तो फिर मेरी नज़र हमेशा उस पे रहेगी, है ना। मैं झूठे की तरफ टाइम वेस्ट करूँगी, हम वहाँ जाएंगे ही नहीं उस झूठ की तरफ। क्या होगा, अधिष्ठान के स्फुरण से सर्वकल्पित पदार्थों की स्फूर्ति दिखाई देगी। अब वो ही तो है, जितना भी दृष्टि वैसे क्या क्या बुद्धि वेचो उससे भी वो नाम रूप चल रहा है। वो नाम रूप की कोई महत्ता है? किसकी महत्ता है? उसकी, उस सत्ता की। वही तो है, वही तो है, वो ही तो है, वो ही तो है। फिर बुद्धि के अंदर से वही चल रहा होगा। अच्छा, हूँ सामने सस अनु आपस में लड़न बैठे और सस अम दिए तनु विच देख से वो ही तो है। अगर नू अम दिए तो वो सस विच देख से वो ही तो है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पहले बताओ। फिर वहाँ पर कोई राग या द्वेष आएगा? क्यों? है ही नहीं। बाकी ये सारा व्यवहार चल रहा है, ये सारी प्रारब्ध चल रही है,
अब इस शरीर की जो रील बन गई है वो तो चलेगी ना। रोज हमारे पार्ट आते हैं, हिस्से आते हैं, इस रील की खुलती है ये रील। अब बुद्धि के अंदर दृढ़ हो जाए, ये रील है इसकी चलेगी, पीछे वो सत्ता बैठी है ना, वो चलेंदी पे ही रील। एक बेटा चल से ना या सीढ़ी वो शरीर घेनते आई हूँ तो चल से हूँ समझ आ बनी। अब समझ आ जाए पूरी, अब वो समझ आ जाएगी तो ये रुकेगा नहीं कहीं पर, चलता रहेगा, देखता रहेगा, है ना। लीला हो रही है इसकी, इस लीला को देखेगा वो, दृष्टा बनकर, दृश्य नहीं बनेगा। दृश्य बनकर आज तक क्या लिया, कुछ मिला? दृश्य पदार्थ में क्या सत्य निकला? पति, बच्चे, घर, परिवार, संबंध, ये सारे दृश्य हैं। ये शरीर भी दृश्य है। हिन्ना विचों क्या सत्य निकले आज तक? कुछ सत्य निकला? अगर अब भी हमारा मोह रहेगा उनमें, उनको सत्य मानते रहेंगे, ला समझ गई ना, कोई काम क्या नहीं कितना आसान। हमने कुछ अपनी उन्नति ही नहीं की। हमने क्या किया? आए, सुना, सुन के निकाल दिया, बुला हुए घर वाले संस्कार आगे। क्या बना हमारा? क्या सौदा फायदे में जा रहा है कि घाटे में जा रहा है? कौन निकालेगा ये निष्कर्ष? हम स्वयं निकालेंगे ना। तभी ऐसा शास्त्र हमारे हाथ में आ जाते हैं कि हम जाने उसको कि वो अधिष्ठान मैं हूँ। ये जितना भी बाहर दिख रहा है कल्पित है, प्रपंच है। मेरा प्रारब्ध चल रहा है, उस प्रारब्ध को खत्म करने के लिए जिन जिन के साथ कर्म है हम इकट्ठे हो गए हैं। ना मैं माँ हूँ, ना कोई बेटा है, कोई बच्चा है, ना परिवार है, ना पति है, ना कोई संबंध है। ये नाम रूप आकार कल्पित है। हिंदा कल्पित है तो सामने वाला जो सत्य है क्या? सामने वाले का सच है क्या? वो भी तो कल्पित है। इस कल्पित से उठना है हमें। उठने के लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा। जब वो भेजते हैं ना स्पेस के अंदर, रॉकेट भेजते हैं, कितना तैयारियां करते हैं उसके लिए, कितने सालों से लग जाते हैं उसको तैयार करने के लिए। हमको भी ना ये तैयारी करनी है, ऊपर भेजना है उसको। तो ऊपर भेजने की तैयारी सारी कोई बाहर वाला कहना कर से। उसके लिए तो कितने साइंटिस्ट जुड़ते हैं, है ना, कितना कुछ करना पड़ता है। बाहर वाले कर रही है ना। अब यहाँ पर किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसकी ज़रूरत है? हमारी स्वयं की। खाली समझ आए, बुद्धि के अंदर दृढ़ता आ जाए। दृढ़ता ये आए कि ये सारा प्रपंच है, मैं नहीं हूँ। अभी पीछे तो दूसरा अध्याय की है, कैसे भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना। ऐसे हमें ये समझा रहे हैं। अब पराशर जी के द्वारा हम मैत्रेय बने बैठे हैं। हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि कल्पित पदार्थों की स्फूर्ति उस अधिष्ठान के द्वारा है। ये श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार से अधिष्ठान में कल्पित सर्व पदार्थों का श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार होता है। कौन कर रहा है ये श्रवण? कौन कर रहा है मनन? कौन करेगा साक्षात्कार? कौन करेगा निध्यासन? ये शरीर जो दिखाई नहीं देता,
इसके पीछे, पर्दे के पीछे है, वही श्रवण कर रहा है। अब वही श्रवण करेगा तभी तो जीव भाव से उठेगा, तभी उसका मनन होगा, निध्यासन होगा, उसके बाद जाके साक्षात्कार होगा। अब साक्षात्कार ऐसे हम जैसे बैठे हैं आपस में ऐसे नहीं होगा। साक्षात्कार का मतलब क्या है? समझ, वो अपनी समझ कि सारा वही तो है, सारा वही तो है। जैसे कह रही कि कल्पित पदार्थों का जो स्फुरण हो रहा है उसका अधिष्ठान पीछे बैठे, जो हमें चलते हुए दिख रही हैं, आते हुए दिख रही हैं, लेते हुए दिख रही हैं, देते हुए दिख रही हैं, जो पेड़ ग्रो कर रही हैं, बड़े हो रही हैं, है ना, ये सारा कैसे हो रहा है? ये सारी सृष्टि कैसे चल रही है? इस सृष्टि के पीछे चलाने वाला कौन है? वो सृष्टि के पीछे जो चला रहा है, जो ब्रह्मांड के अंदर है, वही सत्ता इसके अंदर है, इस पिंड के अंदर है। जो समष्टि में है वही इस व्यष्टि में है। तभी भगवान जी हमें बार बार कहते हैं, हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि तेरे को अगर जानना है ना, बाहर मत भटक, अपनी खोज करनी शुरू कर दे। हम बाहर किसी दूसरे के सिर पे हाथ नहीं रख सकते, अपने सिर पे हाथ हमारा आ सकता है। कोई हमें डांटेगा मारेगा भी नहीं। अगर मैं हिंदी खोज करती है ना, देखो सारे हिंदी खोज मिल रही से। अगर मैं इसको ना ढूंढ कर बाहर ढूंढती रहूं, जैसे वो सुई वाला उदाहरण लेती हैं, बूढ़ी माता की सुई तो गिरी अंदर, बाहर लबदी बैठी है। क्यों? भी बाहर प्रकाश है, रोशनी है। रोशनी क्या दी है? ये विषयों की रोशनी है। ये विषयों की रोशनी से हम बाहर भटक रहे हैं। वहाँ से मिल जाएगी जो गुम हुआ है, हमारा आनंद जो गुम हुआ है, हमें मिलेगा बाहर से। हमें कहाँ से मिलेगा वो हमारा आनंद? अंदरों मिल से ना, जितो गुम थे, जहाँ से ये गुम हुआ है वहाँ से हमें मिलेगा ये आनंद। अब वो आनंद के लिए ये हमें सारे अलग अलग दिखा रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इसका पुर्जा खोल रहे हैं। पुर्जा खोलते एक बार दिखा दूँ आप बच्चे को एक खिलौना, है ना, बाद में हमको तो इनको जोड़ गिन से पुर्जा देख एक बार देख गिने हो बिक्की में खुलिया पे। आजकल तो ऐसे मैप आते हैं ना बच्चों के, है ना, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं बीच में। एक बार उसको बच्चे को समझा देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं तो खुद जोड़। उनको पता लग जाता है इधर किसका क्या रखना है ना, कौन सा स्टेट आ रहा है, कौन आ रहा है इधर, वो उसको पता चल जाता है। ऐसे ही अब गुरुदेव हमें इसका पुर्जा खोल के दिखा रही हैं, पुर्जा खोल के दिखा रही हैं। तो उनका कहने का क्यों खोल रही हैं, क्यों दिखा रही हैं हमें, कि हमें पता चल जाए भी हिंदी में जो सत्य क्या है। कितनी हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव मेहनत करते हैं। अब वही अगर सत्य हमें दिखा रहे हैं और हमारी जिज्ञासा भी है देखने की, हमारा प्रश्न भी है, तो हम जल्दी से देख लें। मतलब भूलूँ ना, क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। भूलते कहाँ हैं? संसार में भूल जाते हैं। देखो भूलता तब है जब दूसरी वस्तु हावी हो जाए, है ना, दूसरी वस्तु के संस्कार हावी हो जाए, तब पहले वाला भूल जाते हैं। अब संस्कार था हावी, संसार ते थी वेंदे मिला, बोला अपना याद ही नहीं रहता कि मैं उस अधिष्ठान ना आधार हाँ। दिमाग विच क्या घूमदा है?
ये अकार्य सत्य, यही सत्य है। अब यहाँ से उठाकर हमें वहाँ तक पहुँचा रही हैं कि अगर तू साक्षात्कार करता है, मनन करता है, श्रवण करता है, निध्यासन करता है और साक्षात्कार होता है, तो किसको हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, इत्यादि तत्व मुमुक्षु को बोध करने वास्ते ही प्रविष्ट और अप्रविष्ट इत्यादि पूर्व और तक श्रुति का परिश्रम है। ये हमारा परिश्रम हमारे गुरुदेव का है, जो हमारे ऊपर कर रहे हैं। वो अगर अब भी हम ना समझें, कब समझेंगे? अब बुद्धि मिली हुई है ना, अब हम अपना काम कर ले। अगों दी बुद्धि का कोई भरोसा कहनी है। आगे देखो, एक तो आगे वाला शरीर मुझे क्यों जी बुद्धि हो से, यो जा वातावरण हो से ना हो से, यो जे गुरुदेव हो से ना हो से, सबको कोई भरोसा कहनी। ठीक है, वो चले गए। एक देखो जिमें जिमें ये शरीर दी उम्र वधदी वेंदी है, इंद्रियां शिथिल थींदे वेंदे, अगो साड़ी बुद्धि इना कम करसे ना करसे। एक हमने दृष्टांत पढ़ा था ना, वो एक ज्ञानी का दृष्टांत दिया था कि बाद में उसको रस्सियों से बांध कर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अपने जीवन के अंदर उसने किया, ये सारा कुछ किया, पर संस्कार नहीं निकाले संसार वाले। अब हम ऐसा करें कि ये संस्कार अंदर जाएं, जिमें वो बोतल विच लिसापोल पेंदू ना, पेंदे वनो तो क्या थींदा है, बाहर निकलते हैं ना, तलों वाला बाहर निकलिया होता है। अब ऐसे ये जो नीचे वाले संस्कार हैं अब बाहर निकल जाए, आगे कोई भरोसा नहीं है। बुद्धि रासे वो जी ना रासे, अगर संस्कार कम कर से ना अपने, फिर नहीं तो बांधे पड़े होंगे रस्सियों के साथ। वो मंजूर है? नहीं, मंजूर नहीं है तो वो संस्कार निकाल दो। हाँ जी।